भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर अगर हम आगे बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर, तो भारत छोड़ो आंदोलन की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी बिठाई कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतना जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर नेता तो जेल में है। तो जज टी विंकेडन जांच आयोग का गठन हुआ। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही हुआ। तो नोट लगा के, और भारत छोड़ो आंदोलन की बातें बता रहा हूं मैं आपको। एक जज था जिसका नाम था टी विंकेडन, जांच आयोग। ये टी विंकेडन जांच आयोग का गठन किया गया। ये आयोग क्या था? ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा गठित आयोग था ये। तो 1857 की, ये सॉरी क्या, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड ये एक जांच आयोग था ये। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। एक भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? भारत छोड़ो आंदोलन में जो भी कार्यक्रम होने जा रहे थे, जो जो कार्यक्रम हुए थे आंदोलन के दौरान, कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। वन लाइनर क्वेश्चन है पर जबरदस्त क्वेश्चन है। जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम हुए थे उनकी रूपरेखा तैयार करने वाले थे के जी मसूरवाला। कौन थे? के जी मसूरवाला। के जी मसरूवाला, मसरूवाला। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की थी। इस आंदोलन में, गांधी जी का यह आंदोलन था, गांधी जी के साथ में एक अमेरिकी पत्रकार भी था जिसका नाम था लुई फिशर। ध्यान रखना, इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, इस आंदोलन में गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार, ध्यान रखना अमेरिकी था वो। एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कौन सा अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, उस पत्रकार का नाम था लुई फिशर। क्या नाम था? लुई फिशर। आपको पता है गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भी एक पत्रकार था, वेब मिलर नाम था उसका। दांडी यात्रा में अलग है और भारत छोड़ो आंदोलन में अलग है। अमेरिकी पत्रकार है लुई फिशर। इसने गांधी जी के ऊपर पुस्तक लिखी है, गांधी जी की जीवनी लिखी है। जो गांधी जी की, लुई फिशर, आपसे ऐसा भी पूछ ले गांधी जी का जीवनीकार कौन है? लुई फिशर। ठीक है, द वीक विद गांधी, द वीक विथ गांधी, ये इसकी पुस्तक है। तो इसने गांधी की जीवनी लिखी है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में लुई फिशर गांधी जी के साथ में था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, शानदार क्वेश्चन बन जाता है ये। उसके अलावा गांधी जी जो थे, गांधी जी के बारे में एक व्यक्ति था जिसका नाम है जूडिथ ब्राउन। जूडिथ ब्राउन, जूडिथ ब्राउन। जूडिथ ब्राउन ने गांधी जी के ऊपर पुस्तक भी लिखी है। इसने पुस्तक लिखी है गांधीज राइज टू पावर, गांधीज
गांधी के ऊपर लिखिए, गांधी राइज टू पावर। गांधी राइज टू पावर। तो ये गांधी पर एक किताब लिखी गई है, गांधी राइज टू पावर। इस पुस्तक में गांधी जी के सहयोगियों को सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया है। इस पुस्तक के अंदर गांधी राइज टू पावर, इस पुस्तक में गांधी जी के सहयोगियों को क्या कहा गया है? सब कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया है। और भी है भी तथ्य जो यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। जैसे एक जो कथन है, पटेल का कथन है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पटेल पटेल का कथन है इसके आंदोलन के बारे में ही, कि पटेल कहता है कि ऐसा मैंने ना विद्रोह नहीं देखा है। मैंने इन जो पिछले 3 वर्षों में देखा है, ये चल रहा था आंदोलन, शानदार चल रहा था। तो पटेल ने इसकी प्रशंसा में कहा है कि मैंने ऐसा विद्रोह नहीं देखा है जैसा पिछले 3 वर्षों से देख रहा हूँ। हमें ऐसे आंदोलन से यानी उत्साह जो मिलता है उस पर हमें गर्व है। यानी लोगों का इतना हुजूम, इतना जो देखकर पटेल ने कहा कि हमने ऐसा विद्रोह जैसा पिछले 3 वर्षों में देखा है, ऐसा विद्रोह नहीं हुआ है, नहीं देखा है। कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था जो पिछले 3 वर्षों में हुआ है। जनता में भयंकर उत्साह था, तो इस आंदोलन में जनता ही चला रही थी इसको। तो हमें आंदोलन के प्रति उत्साह, लोगों का जो उत्साह था, पर गर्व है। तो इस प्रकार से इस आंदोलन में चर्चिल, जो चर्चिल कौन था? चर्चिल मैंने बताया था आपको, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था चर्चिल प्रधानमंत्री था। तो चर्चिल ने भी इसके बारे में ये कहा है कि मैं यहाँ एक भयंकर विद्रोह से लड़ रहा हूँ। इसकी व्यापकता को विश्व की दृष्टि से अब तक छिपाया गया है। यानी चर्चिल खुद ये बात कर रहा है कि मेरे एक तो ये लड़ाई चल ही रही है, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, मैं इससे तो लड़ ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं एक गंभीर विद्रोह से लड़ रहा हूँ, और वो इतना व्यापक है कि हमने विश्व से छुपा के रखा है उसे। कि भाई इतनी भयंकर क्रांति भारत में चल रही है, 1857 की क्रांति के बारे में कह रहा है ये, सॉरी 1942 विद्रोह, ये 1900 विद्रोह और नाम आते ही वही याद आता है, 1857 की क्रांति। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके बारे में कहा है कि मैं यहाँ एक गंभीर विद्रोह से लड़ रहा हूँ। जो ये हो रहा है 1942 का, इसकी व्यापकता जो है हमने विश्व की दृष्टि से अब तक छिपाया हुआ है। मैं एक गंभीर विद्रोह से लड़ रहा हूं, इसकी व्यापकता कि कितना बड़ा है, विश्व से छिपा रखा है, या रखी है।
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जयप्रकाश नारायण, जो कि एक समाजवादी लीडर थे, पहले नाम भी आया है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण भी है ना, इसकी तुलना करते हैं कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, रूस और फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन रूस व फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। कि भारत छोड़ो आंदोलन भी रूस और फ्रांस में जो क्रांतियां हुई है, आपको पता है, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, कि ये उससे कम नहीं था। तो इसको जय प्रकाश नारायण कितना बड़ा नाम देते हैं इसको, कि यह तो रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति के लेवल का था। तो जबरदस्त ये आंदोलन चलता है, शानदार आंदोलन ये चलता है। तो अब आंदोलन में अपन गांधी जी का रोल देखते हैं। गांधी जी है जेल के अंदर बंद। जो गांधी जी कौन से जेल में है? पुणे के आगा खा पैलेस में। गांधी जी को तो 9 तारीख को आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, 9 तारीख को गांधी जी को पुणे के आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया था। तो यहां पर थोड़ी सी गांधी जी की स्टोरी देखते हैं कि इस आंदोलन में गांधी जी क्या करते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, देखो, गांधी जी रहते हैं जेल के अंदर। कौन से जेल में है? पुणे। पुणे में कौन से में? आगा खा पैलेस। उसमें बंद है गांधी जी, नजरबंद किए गए हैं 1942 के अंदर। गांधी जी है इसके अंदर बंद। पुणे के आगा खा पैलेस में गांधी जी 21 दिन का उपवास करते हैं, यहाँ पर जेल में। 21 दिन उपवास करते हैं गांधी जी यहाँ। 21 दिन का उपवास इसलिए करते हैं क्योंकि आंदोलनकारी जो थे उनको उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, उन पर हिंसा का प्रयोग किया जा रहा था। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया कि आप आंदोलनकारियों पर हिंसा, यानी कुचला जा रहा था। बताया जाता है कि करीबन 40,000 लोग मारे गए हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो गांधी जी ने इसके विरोध में आंदोलन ये क्यों किया था? 11 दिन का जेल में उपवास। कारण था कि जो आंदोलनकारी है, आंदोलनकारियों का पुलिस है वो दमन कर रही थी, आंदोलनकारियों पर हिंसा की जा रही थी। अंग्रेजों द्वारा की जा रही हिंसा के विरोध में गांधी जी ने 21 दिन का 21 दिन का पूना के आगा खा पैलेस में गांधी जी ने जो है जेल के अंदर ही अनशन कर दिया। अब क्या हुआ, गांधी जी की तबीयत जेल में बहुत ज्यादा खराब हो गई। 21 दिन का जब गांधी जी ने उपवास रखा, आगे की कहानी देखो, तो गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने लग गया। ठीक है, जेल में गांधी जी का स्वास्थ्य खराब। लेकिन गांधी जी को अंग्रेज रिहा नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों को यह था कि गांधी जी अगर रिहा हो गए और आंदोलन को अगर नियंत्रित कर लिया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। और सरकार ने भी गांधी जी को रिहा करने से मना कर दिया। तो सरकार भी रिहा नहीं करना चाहती थी, गांधी जी की तबीयत खराब है, सरकार ने रिहा करने से मना किया। कई लीडर्स वगैरह ने भी अपना जोर लगाया कि गांधी जी रिहा हो जाए, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी गांधी जी की, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो चुका था 21 दिन के उपवास के बाद में। तो
गांधी जी को रिहा नहीं किया। तो जो गवर्नर जनरल होती थी, उस गवर्नर जनरल की परिषद में 3 भारतीय सदस्य होते थे उस समय। उन तीनों ने त्यागपत्र दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो गांधी जी को रिहा नहीं करने पर, ठीक है, रिहा करने से मना कर दिया। तो इसके विरोध में जो भारतीय भारतीय होता है, अंग्रेजों की गवर्नर जनरल जो थी, गवर्नर जनरल वायसराय जो था, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य थे। परिषद में सदस्य होना, ये समझ लो भारत का मंत्री होना है। गवर्नर जनरल की परिषद में 3 भारतीय थे, भारतीयों ने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी का सपोर्ट किया इन लोगों ने कि गांधी जी को छोड़ दो, तबीयत भयंकर बिगड़ चुकी है। नहीं छोड़ा तो इसका विरोध हुआ, और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो सबसे मेन परिषद हुआ करती थी, गवर्नर जनरल इसी के कहने पर काम करता था। तो इस परिषद में 3 इंडियन सदस्य थे, उन तीनों ने ही त्यागपत्र दे दिया। तो ये 3 भारतीय हुआ करते थे। 3 भारतीय थे। एक का नाम था HP मोदी। HP मोदी, जिसने त्यागपत्र दे दिया। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य होना भी बहुत बड़ी बात है। ये भी 1909 के एक्ट से ही अंग्रेजों ने शुरू किए, नहीं तो उससे पहले एक इंडियन को ही नहीं डालते थे। गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल उसकी सलाह से ही तो काम करता था। एम एच अणे, एक M H अणे नाम के उस सदस्य हुआ करते थे, और एक थे NR सरकार। 3 मेंबर थे, तीनों ने ही त्यागपत्र दे दिया गांधी जी के सपोर्ट में आकर। अब देखो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज गांधी जी को छोड़ने को तैयार नहीं है। चाहिए इन्होंने दबाव बना लिया, और चारों तरफ से दबाव आ रहा है, लेकिन अंग्रेज छोड़ने को तैयार नहीं। और अंग्रेज तो अब दिन गिन रहे थे कि गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी, उपवास के बाद ये मृत्यु हो जाएगी, तो हमें क्या प्लानिंग है हमारी, हमें क्या करना चाहिए, वो पूरी प्लानिंग अंग्रेज पहले से ही सोच कर चल रहे थे। और उन्होंने गांधी जी की मौत का इंतजार शुरू कर दिया, और इस घटना को उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन रूबिकॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन क्या है? ऑपरेशन रूबिकॉन, गांधी जी की जो मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, गांधी जी की मृत्यु का इंतजार, ये कोडवर्ड था कि गांधी जी मर जाएंगे तो राज्यों को, जो महाराष्ट्र, इन राज्य आसपास के जो राज्य हैं, इनमें कोई दंगे नहीं हो जाए, कोई सिचुएशन, और लोगों को खबर भी, प्रशासनिक अधिकारियों को खबर मिल जाए कि गांधी जी मरते ही फोन पर ऐसे कहते ऑपरेशन रूबिकॉन शुरू। तो ये ऑपरेशन रूबिकॉन एक कोडवर्ड था जो सरकार ने काम में लिया था। इस कोड का प्रयोग हुआ था मृत्यु के इंतजार के लिए, जो एक कूट सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने ऑपरेशन रूबिकॉन कूट का प्रयोग किया, ताकि एक जगह दूसरी जगह जो खबर पहुंचाई जाएगी वो ऑपरेशन रूबिकॉन बोला जाएगा, इस नाम से पहुंचाई जाएगी। 1942 में गांधी जी जेल में बंद है। गांधी जी के निजी सचिव हुआ करते थे, निजी सचिव इनके साथ ही थे, क्योंकि गांधी जी वैसे नजरबंद थे, हाउस अरेस्ट थे, यानी जेल में सलाखों के पीछे नहीं थे गांधी जी। एक महल में कैद किया गया, तो महल में ये बाहर के लोगों से संपर्क नहीं कर सकते थे। इनके जो साथी थे, जो इनको रखना चाहते थे, जैसे इनकी पत्नी है, इन्होंने अपने साथ रखी, इनका निजी सचिव है महादेव देसाई, वो भी यही था। निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु भी यही हुई। कहाँ हुई? आगा का पैलेस में ही, आगा खा पैलेस के अंदर ही जो इनका निजी सचिव था वो इनके साथ रह रहा था।
पैलेस, आगा का पैलेस में उसकी मृत्यु हो गई पूना में। और इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उसकी भी मृत्यु हो गई 1944 में। गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उसकी भी यही जेल में ही, जेल तो क्या थी, नजरबंद थे ये। तो आगा का पैलेस में ही स्मारक है, आज भी है कस्तूरबा गांधी का स्मारक। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन दोनों की समाधि स्थल है ना, इन दोनों का महादेव देसाई, महादेव देसाई लिखना था। हाँ। हाँ, महादेव देसाई। तो महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी का जो स्मारक है वो यही पुणे के आगा का पैलेस के अंदर ही इनकी समाधि या स्मारक स्थल है, वो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से गांधी जी जेल में रहते हुए भी अनशन वगैरह करके प्रयास कर रहे थे। बाद में ये आंदोलन धीरे धीरे कमजोर भी पड़ गया और 1944 में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब वापस लिया गया? 1944 में। 42 में शुरू हुआ, 44 में यह आंदोलन वापस लिया। लगभग 3 साल ही चल गया, 42, 43, 44। तो गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया और 1944 को गांधी जी रिहा भी हो गए। गांधी जी ने आंदोलन जब वापस ले लिया तो गांधी जी को रिहा भी कर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी रिहा हो गए 1944 के अंदर। गांधी जी बाहर आए, बाहर आकर देखते हैं गांधी जी की सबसे बड़ी समस्या ये भारत और पाकिस्तान बंटवारे वाली बातें, जो मुस्लिम लीग है अलग देश की मांग करती है। तो होता क्या है कि 1944 के अंदर 1944 के अंदर राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया था। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया था, द पेपर आउट भी कहते हैं इनको। राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया था कि भारत और पाकिस्तान जो है वो किस प्रकार से सत्ता में भागीदार बन सकते हैं। तो एक सत्ता में जो इनकी संवैधानिक जो असंतुलन था उसको दूर करने के लिए ये फॉर्मूला दिया था। गांधी जी इस फॉर्मूले को लेकर जिन्ना से लगातार मिलते रहे, 18 दिन तक जिन्ना तक बात भी की थी उन्होंने, लेकिन कोई मामला नहीं बैठा। तो ये क्या था राजगोपालाचारी फॉर्मूला? ये था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो गतिरोध था उसको कम करने का प्लान था। मुस्लिम लीग में भारत पाकिस्तान को लेकर संवैधानिक कोई रास्ता निकाला गया कि भारत और के कौन कौन से क्षेत्रों में किसकी सीटें होगी। देश नहीं बना रहे थे, एक फॉर्मूला यहां पर दर्शाया गया। इस फॉर्मूले से गांधी जी ने इस पर जिन्ना से बात भी की। गांधी जी ने जिन्ना से बात की लेकिन असफल हुआ। जिन्ना ने का सड़ा गला पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। जिन्ना ने यह कहकर इसको अस्वीकार कर दिया कि यह तो दीमक लगा हुआ पाकिस्तान है जो आपने फॉर्मूला दिया है, हम इस फॉर्मूले को
नहीं मानते, तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला कह दो, राजगोपालाचारी योजना कह दो, द पेपर आउट कह दो, कई नामों से ये जाना जाता है। एक रास्ता निकाला जा रहा था, कुछ नियम दिए जा रहे थे, लेकिन जिन्ना ने, गांधी जी ने बात भी की, लेकिन यह मामला असफल हुआ था। गांधी जी ने ही जिन्ना को उपाधि दी है कायदे आजम की। गांधी जी ने जिन्ना को कौन सी उपाधि दी है? कायदे आजम। तो जिन्ना को आज मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, और ये उपाधि गांधी जी ने दी है कायदे आजम की। तो इस मैटर को सोल्व करना चाहते थे गांधी जी, लेकिन ये मैटर सोल्व हुआ नहीं। फिर उसके बाद में एक और प्लान बना था 1945 के अंदर। एक दूसरा फॉर्मूला लिया गया जिसमें दो आदमी शामिल किए गए, लियाकत अली जो तो मुस्लिम लीग का मेंबर था, और भोला भाई देसाई। एक फॉर्मूला दोबारा तैयार किया गया 1945 में, लियाकत देसाई फॉर्मूला। लियाकत अली मुस्लिम लीग से थे, देसाई, भोला भाई देसाई को कांग्रेस ने नियुक्त किया था। इनके बीच में एक सरकार बनाने का प्रस्ताव गांधी जी के निर्देश पे तैयार हुआ। तो ये गांधी जी के निर्देशन में ये तैयार हुआ कि कैसे ही माने, तो पहले ये नहीं माना तो गांधी जी ये, गांधी जी के निर्देशन पर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से तो कौन था? लियाकत अली, और कांग्रेस से कौन था? भोला भाई देसाई। जो बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, ये दोनों को ये काम सौंपा गया कि आप बना लो ऐसा, ऐसा कुछ बीच का निकाल लो का अंतरिम सरकार। ये एक जो देश की सरकार होगी, अंतरिम सरकार होगी, ठीक है, उसमें किसका कितना कितना हिस्सा होगा, गांधी जी के कहने पर ये तैयार किया गया था। तो गांधी जी ने ये भी प्रयास किया था, ठीक है, कि भाई ऐसा, अब 1900, वो फिर 3 जून को पाकिस्तान का, 3 जून को 1947 को माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना जो क्या थी? माउंटबेटन योजना भारत पाक विभाजन की योजना थी, भारत पाक विभाजन योजना। ये और भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। तो गांधी जी इसके विरोध में आ गए, और गांधी जी ने कांग्रेस को मना भी किया कि आप ऐसा कोई भी प्रस्ताव है वो नहीं लोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेस को कही, लेकिन गांधी जी की नहीं सुनी। फिर गांधी जी को मना लिया गया था। गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस विभाजन को इसको स्वीकार करती है तो मेरे मृतक शरीर पर ही ये विभाजन होगा। तो गांधी जी पूरी तरह से इसके खिलाफ थे विभाजन के शुरू में। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, क्या कहा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस है अगर विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरे मर्त शरीर शरीर पर ही होगा विभाजन जो होगा। कांग्रेस अगर विभाजन स्वीकार करती है तो मेरे मृत शरीर पर होगा, ये विभाजन होगा, ये मेरे मरे हुए शरीर पर ही होगा, कि मैं विभाजन नहीं होने दूंगा। गांधी जी शुरू में इस विभाजन के खिलाफ थे पूरी तरह से। फिर हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग देश बन गया।
बात है 30 जनवरी की, बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई इतिहास की, 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई। गांधी जी की हत्या, गांधी जी की हत्या हुई दिल्ली के अंदर, दिल्ली में बिड़ला हाउस में। जानते हो आप सब, गांधी जी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने गोली चला दी गांधी जी के ऊपर, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या दिल्ली के अंदर हो गई। जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर संबोधित किया इनकी मृत्यु पर, ठीक है, हत्या पर। जवाहरलाल नेहरू ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किसने संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने पूरे भारतवासियों को खबर दी, रेडियो पर संबोधित करते हुए कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ध्यान रखना ये कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। इनकी मृत्यु का जो समाचार जनता को दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से दिया था। और इनकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा, कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये किसकी मृत्यु पर कहा था, गांधी जी की मृत्यु पर। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। एक अमेरिका में, सॉरी, एक अखबार आता था जिसका नाम था मैनचेस्टर, इंग्लैंड में आता था ये, जिसका नाम था मैनचेस्टर गार्डियन। मैनचेस्टर गार्डियन, मैनचेस्टर गार्डियन समाचार पत्र ने मृत्यु पर लिखा, मैनचेस्टर, जो गार्डियन नाम का समाचार पत्र था जो इंग्लैंड में आता था, उसने लिखा कि जो गांधी जी है वो राजनीतिज्ञों में महात्मा थे और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। वह राजनीतिज्ञों में महात्मा थे और महात्मा में राजनीतिज्ञ थे। तो ये इनकी मृत्यु पर कहे गए कथन वगैरह है, तो थोड़े से ये ध्यान में रखने हैं। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। ये अपन ने बात कर ली थी पहले, और अभी अपन ने आगे ये यहाँ पे बात की है, तो इसको देखते हैं। देखो, अंग्रेजों ने इस आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग बिठाया, एक कमेटी बिठाई, जज टी विंकेडन जांच आयोग, एक कमेटी बनी। ये भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा गठित कमेटी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम थे उनकी रूपरेखा तैयार की थी के जी मसरूवाला ने। तो ये कुछ तथ्य हैं जो सीधे सीधे वन लाइनर आपको ध्यान रखने हैं।
इस भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ जो अमेरिकी पत्रकार थे, उसका नाम था लुई फिशर, जिन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी। ऐसे भी आ सकता है किसने गांधी जी पर जीवनी लिखी। उस जीवनी का नाम था द वीक विथ गांधी, द लाइफ ऑफ गांधी भी लिखी थी इन्होंने। एक जूडिथ ब्राउन पुस्तक है उसकी, गांधी राइज टू पावर। इस पुस्तक में गांधी जी के सहयोगियों को सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया है। गांधी राइज टू पावर पुस्तक है जूडिथ ब्राउन की। पटेल ने कहा कि भाई ऐसा विद्रोह मैंने तो 3 सालों में नहीं देखा है और हमें गर्व है। तो कोई जरूरी नहीं हुबू लाइन शब्द याद रहे, कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था जो पिछले 3 वर्षों में हुआ। हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। चर्चिल ने कहा कि मैं एक गंभीर विद्रोह से लड़ रहा हूं, एक भयंकर लड़ाई से लड़ रहा हूं। इसकी व्यापकता मैंने विश्व से छिपा रखी है। ये बहुत खतरनाक आंदोलन है। हमने प्रचारित नहीं कर रखा है कि ये इतना खतरनाक आंदोलन है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन तो रूस और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे कम नहीं है। तो किस लेवल का बता दिया गया है जयप्रकाश नारायण ने इसको, कि रूस व जो फ्रांस की क्रांति है उससे ये कम नहीं था। भाई रूस में जो क्रांति हुई 1917 में, फ्रांस में जो क्रांति हुई 1789 में, उससे कम नहीं है। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा देखो अब इस आंदोलन के अंदर, क्योंकि गांधी जी तो पहले दिन ही जेल चले गए थे। तो क्या हुआ जेल में? गांधी जी पूना के आगा खा पैलेस में बंद कर दिए गए 1942 के अंदर। एक पैलेस में नजरबंद कर दिए गए। उस जेल में रहते हुए, कैद में रहते हुए 21 दिन इन्होंने उपवास, जेल तो क्या थी, महल था पूरा। 21 दिन का उपवास रखा इन्होंने, उपवास रखा। कारण था कि आंदोलनकारियों को अंग्रेज बहुत कठोरता के साथ दमन कर रहे थे, उनके साथ हिंसाएं हो रही थी। उसके विरोध में गांधी जी ने इसी जेल के अंदर ही 21 दिन का उपवास कर लिया। अब देखो, गांधी जी ने उपवास किया तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब सरकार ने रिहा करने से मना कर दिया गांधी जी को कि हम रिहा नहीं करेंगे। मांगे हुई कांग्रेस की तरफ से और कि गांधी जी को रिहा कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेज तैयार नहीं हुए। अंग्रेजों की इस हरकत के विरोध में जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके अंदर 3 इंडियन हुआ करते थे, तीनों ने त्यागपत्र दे दिए। HP मोदी, MH अणे और NR सरकार। तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि भाई गांधी जी की तबीयत खराब है, उनको छोड़ दो, रिहा कर दो, लेकिन किया नहीं। गांधी जी की मृत्यु का इंतजार के लिए अंग्रेजी सरकार ने ऑपरेशन रूबिकॉन, ये बहुत अच्छा ध्यान रखना, कूट का प्रयोग किया था। 1942 में निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हुई आगा खा पैलेस। 1944 में पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई आगा खा पैलेस में, उनका स्मारक है। 1944 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया। ऑपरेशन रूबिकॉन समझ गए ना? मृत्यु का इंतजार कर रहे थे और कोडवर्ड अंग्रेजों ने एक दूसरे को यूज लेने के लिए रूबिकॉन काम में ले रखा था। एक सरकार से दूसरी सरकार को कोड में भेजना था। गांधी जी ने छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया 44 में, और 44 में गांधी जी रिहा कर दिए गए। 44 में सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला द पेपर आउट वो आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भारत और पाकिस्तान को लेकर जो संवैधानिक रास्ता है वो निकाला जा रहा था। राजगोपालाचारी ने ये फॉर्मूला तैयार किया था। ऐसा एक रास्ता बताया था कि भाई दोनों संतुष्ट होकर इस प्रकार से सरकारें बना ले, ठीक है। लेकिन इसको लेकर जो ये पेपर जो आए था, जो राजगोपालाचारी फॉर्मूला था, इसको लेकर खुश नहीं थे जिन्ना। गांधी जी मिले भी और गांधी जी लगभग
14 बार मिल चुके थे, यानी कि लगातार 14 दिन तक बातें हुई थी, लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं था। द वे पेपर आउट कर दो, द वे। और जिन्ना से बात भी की इनपे बारे में, द पेपर आउट, द वेब आउट नाम से पेपर बताए। वे आउट, इनको वे आउट, वे आउट। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा। फिर एक गांधी जी ने एक फॉर्मूला और तैयार करवाया भाई, 45 में, लियाकत देसाई फॉर्मूला, कि भाई आपकी मुस्लिम लीग का एक आदमी आ जाएगा, एक कांग्रेस का आ जाएगा, वो ऐसा बना लेंगे कि अंतरिम सरकार कैसी होगी। ये भी फेल ही हुआ। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा कर दी, तो गांधी जी ने कहा कांग्रेस अगर विभाजन स्वीकार करती है तो मेरी लाश पे से होगा, मेरे मर्द शरीर पे होगा। गांधी जी खिलाफ थे विभाजन के। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई दिल्ली के बिरला हाउस में। जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो में संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर पूरा नहीं लिखा। मैनचेस्टर आप जानते हो इंग्लैंड में एक जगह है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध। मैनचेस्टर गार्डियन नामक समाचार पत्र आया, उन्होंने मृत्यु पर लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा थे और महात्मा में राजनीतिज्ञ थे। ये किसके बारे में लिखा है? गांधी जी के बारे में। तो ये गांधी जी की एक स्टोरी है जो उनके पूरी मृत्यु तक अपन लेकर आ गए हैं इसको।